अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि जो हमारी इंफॉर्मेटिव और तालीमी तरह की जो वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल यानी रह जाती हैं, बाकी चीज़ों पे बात हो जाती है। तो एक अच्छा मौका मैंने ये जाना कि ये जो एक दो जो मशहूर साफ़ी हैं और व्लॉगर्स हैं, उनकी जो जायदाद की कुर्की का जो ऑर्डर किया है, क्या नाम है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, तो उसका थोड़ा जो आपको बताया जाए कि ये जो कार्रवाई है, जब कोई भी मुलज़िम जो है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं होता, ये अपने आप को छुपा कर रखता है, तो किस तरीके से उनकी फिर ये ऑर्डर्स कैसे क्या प्रोसीजर होता है कि जिस पे फिर ये वाले ऑर्डर्स जारी होते हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को देखेंगे, आखिर तक आपको वीडियो पसंद आएगी। इसमें एक तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और दूसरा ये कि जो प्रोसीजर है वो आम लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि उनको पता चले कि ये 87 और 88 ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो है पाकिस्तान में, इन पे किस तरह अमल दरामद होता है। अच्छा, अब मैं जल्दी से शुरू करता हूँ, आपका टाइम ज़ाया नहीं करता। ये जो लोग हैं, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और मेजर मेहदी रिटायर्ड मेहदी, साबिर शाकिर, शाहीन सबाई और मोईद पीरज़ादा, इनका जो बहुत सारे जो इनके पास सहूलियात थी उनको ख़त्म करने की जो अदालत ने हुक्म दिया है। जैसे उनका जो नाम है वो ऐसी लिस्ट में डाले जाएँ कि जो ही वो ट्रैवल करके इधर आएँ तो कोर्ट को बताया जाए। फिर ये है कि उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं और जो पासपोर्ट्स हैं यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी मनसूख किया जाए। अब और इसके अलावा उनकी जितनी भी जायदादें हैं, मनकूला और गैर मनकूला, उम्मीद है कि आप इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। मनकूला वो होती हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, कोई चीज़ जिसको आप एक जगह से उठा कर या चला कर दूसरी जगह ले जा सकते हो, फर्नीचर वगैरह, ये सब कुछ। फिर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसमें घर है, ज़मीन है, कोई प्लॉट है, कोई जायदाद है, तो वो उसमें आ जाएगी। अच्छा, अब ये प्रोसीजर होता क्यों है, यानी किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाता है। वो यूँ होता है कि जब किसी के भी ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज होती है तो उसकी तफ्तीश के लिए पुलिस जो है वो मुलज़िम को बुलाती है और उससे पहले शवाहिद इकट्ठी करती है कि उसके ख़िलाफ़ एविडेंस क्या है। लेकिन अगर जो मुलज़िम है वो तावन नहीं करता, वो बैरून मुल्क चला जाता है या अपने आप को कहीं गायब कर लेता है पाकिस्तान के अंदर ही, और जो भी उसको पुलिस समन करती है तो वो जब पेश नहीं होता तो फिर पुलिस क्या करती है, कोर्ट जो होती है उसके इल्म में लाती है कि ये शख्स पेश नहीं हो रहा, तो फिर कोर्ट उसका जो वारंट जारी करती है। अब वारंट जारी करने के बाद 1 महीने का टाइम दिया जाता है उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब यानी वारंट भी इशू हो जाता है और वो बंदा या बंदी फिर भी पेश नहीं होते, कोर्ट के ऑर्डर्स भी पेश नहीं होते, तो फिर जो है वो दफ़ा 87 ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो है वो एक्शन में आ जाती है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें पुलिस जो है वो जाके जज साहबान को बताती है कि ये जो आदमी है या ये ख़ातून है, ये जानबूझकर इसने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है और ऑर्डर जो कोर्ट का भी ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस नहीं कर रहा। तो फिर मैं दफ़ा 87 की जो है वो पढ़ देता हूँ कि जब भी किसी कोर्ट को एनी कोर्ट हैज़ रीजंस टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed, तो such court may publish a written proclamation। अब जो यानी आपको समझ भी आ गई होगी कि जब ये पता चल जाए, कोर्ट के पास ऐसी एविडेंस आ जाए कि जब उसको ये बता दिया जाए और ये साबित हो जाए कि जो बंदा है जिसका हमने वारंट इशू किया था वो अपने आप को जानबूझ के कंसील कर रहा है या यानी जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनको ओबे करने से बच रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में उसका एक इश्तिहार जारी किया जाएगा। जो प्रोक्लेमेशन है उसको उर्दू में इश्तिहार कहते हैं। तो यानी दफ़ा 87 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उसका एक इश्तिहार जारी होगा और वो जो इश्तिहार है कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इसकी फ़लाँ प्रेमिसेस पे, उसके दफ्तर पे, उसके घर के दरवाज़े पे, उसके महल्ले में, मस्जिद में, पब्लिक प्लेसेस पे वो चस्पा किया जाए, लगा दिया जाए, ताकि उसके पास ये कोई रीज़न ही ना हो कि वो ये कहे कि जी मुझे इतला नहीं मिली थी।
अब जब ये कार्रवाई जब शुरू होती है 87 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, अगर तो कोई बंदा उससे पहले पेश हो जाए तो ठीक, वो जो वारंट्स हैं वो सब कुछ कैंसिल हो जाते हैं और ज़ाहिर है या वो जेल चला जाता है या कोर्ट उसकी बेल ले लेती है। अलबत्ता जब नहीं पेश होता तो फिर जो तफ्तीशी अफसर है थाने का और जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं और वो बंदा जो वो कांस्टेबल या ऑफिसर जो उसका जो वारंट एग्जीक्यूट कराने के लिए जाता है और वापस आता है उसकी नॉन एग्जीक्यूशन की सूरत में, तो फिर उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करती है कोर्ट। ठीक है जी, वो सारी कार्रवाई होती है 512 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, उनकी एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है और फिर उनका जो सेक्शन 88 है CRPC का, उसको भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें ये है, द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 87 मे एट एनी टाइम order the attachment of any property movable or immovable or both belonging to the proclaimed person। अब जाहिर है कि इश्तिहार जारी होने के बाद वो बंदा, उर्दू में उसको कहते हैं इश्तिहारी बन जाता है और इंग्लिश में बन जाता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो इस जो 88 है CRPC का, ये कोर्ट को एम्पावर्ड करता है कि उस शख्स की जो है जायदाद मनकूला और गैर मनकूला उसको जो है उसकी अटैचमेंट यानी उसकी कुर्की का ऑर्डर कर दे। अब इन जो हज़रात हैं इनकी सूरत में जो इस्तगासा था यानी प्रोसिक्यूशन जो है उसने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि इनके जो शनाख्ती कार्ड हैं वो भी कैंसिल किए जाएं कोर्ट से, और यानी ये जानबूझ के अपने आप को छुपा रहे हैं, और उनके पासपोर्ट भी कैंसिल किए जाएं, मनसूख किए जाएं, और इनकी जायदाद भी कुर्क की जाए जो भी है मनकूला और गैर मनकूला। अब ये प्रोसेस होगा, वो कोर्ट ने उनकी ये चीज़ मान ली, प्रोसिक्यूशन की मान के ये जो ऑर्डर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कोर्ट का, ये वाला कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ताहिर अब्बास सिपरा साहब की कोर्ट ने। अब क्या है कि यानी जब ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है तो फिर जो मैंने आपको जिक्र किया कि सेक्शन 512 जो है CRPC का, वो उसके तहत फिर जो है ना जितने भी लोग हैं, विटनेसेस हैं, यानी जो ट्रायल है वो शुरू हो सकता है मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में। तो जब अब प्रॉपर्टी की डिटेल्स आएंगी कि इस इनकी नामों के साथ अब किस किस को लिखा है कोर्ट ने, DC इस्लामाबाद को भी लिखा है, CDA को भी लिखा है, और इसी तरीके से जो पासपोर्ट वाली इशू करने वाली एजेंसी है उनको भी लिखा है, और जो शनाख्ती कार्ड नादरा है उनको भी लिखा है, और साथ में उन्होंने FIA को भी लिखा है कि जो यानी ट्रैवलिंग में अगर ये लोग आते हैं, लैंड करते हैं, तो कोर्ट को फौरी तौर पर बताया जाए। तब ये एक प्रोसेस था जिसको मैंने आपको एक पूरा बताया है कि ये प्रोसीजर किस तरह कंप्लीट होता है, और पूरा चांस दिया जाता है मुल्ज़िमान को कि वो अपने आप को पेश कर लें, और ये सारी चीज़ें उस वक्त शुरू होती हैं जब मुल्ज़िम अपने आप को रिपोश कर लेते हैं। अच्छा, अब ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, गलतफहमी भी होती है कि आपके रिश्तेदारों की या बीवी की या भाइयों की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच नहीं होती। अब जो मुल्ज़िम के नाम पे होती है, जो एब्सकॉन्डर है उसके नाम पे जो चीज़ें होती हैं मूवेबल या इमूवेबल, वही जो हैं उनको क्रुक कर लिया जाता है। यानी वो कोई भी बंदा फिर अगर घर है तो उसको सील कर दिया जाता है, अगर गाड़ी है तो उसको इम्पाउंड कर लिया जाता है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप इस वीडियो के आखिर में नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, उनका जवाब दिया जाएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।